अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीफिक्सेस। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। प्रीफिक्सेस are the words or symbols added before SI units प्रीफिक्सेस वो अल्फाज या हरूफ होते हैं जो SI यूनिट्स के शुरू में इजाफी तौर पर लिखे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिली, सेंटी, किलो, मेगा। ये चंद प्रीफिक्सेस के नाम एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिए हैं। प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल यूनिट्स को 10 की पावर में लिखने के लिए किया जाता है। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू write the units by power of 10। जैसे प्रीफिक्स मिली है, इसका सिंबल m होता है और इसका मल्टीपल बल्कि इसका सब मल्टीपल 10⁻³ होता है। सेंटी, इसका सिंबल C है और इसका सब मल्टीपल 10⁻² है। किलो, इसका सिंबल K है और इस प्रीफिक्स का मल्टीपल 10⁻³ है। मेगा, इसका सिंबल M है और इस प्रीफिक्स का मल्टीपल 10⁻6 है। दरअसल बहुत बड़ी मिकदार, एक बड़ी क्वांटिटी और बहुत छोटी क्वांटिटी को बआसानी लिखना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं बात करता हूँ, एक लेंथ लिखी हुई है 5 मीटर। अब ये 5 के साथ आगे 0 आ रहे हैं। इसको इस तरह लिखना ज़्यादा आसान नहीं है, तो हम इसको प्रीफिक्स की शक्ल में लिख सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 10, ज़ीरोस कितनी दफ़ा हैं? 1 2 3 4 5 और 6, तो 10 की पावर आ जाएगी 6। अब 10 की पावर 6 प्रीफिक्स हम जानते हैं मेगा की इक्वल है, लिहाजा ये डिस्टेंस जो है ये बनेगा 5 मेगा मीटर। तो सेम इसी तरह एक और लेंथ हमारे पास लिखी हुई है 0.004 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 2 और 3। पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो 10 की पावर माइनस में आएगी और जितने डिजिट क्रॉस करके जा रहा है उतना
डिजिट्स की तादाद लिख देंगे। 3 क्रॉस करके जाए तो 3 आ जाएगा मीटर। और 10 रेज़ टू पावर -3 ये हम जानते हैं प्रीफिक्स मिली है, लिहाजा ये लेंथ बनेगी 4 मिलीमीटर। तो बहुत बड़ी कीमतों और बहुत छोटी कीमतों को बाआसानी प्रीफिक्स की शक्ल में ज़ाहिर किया जा सकता है। तो प्रीफिक्सेस वो अल्फाज या हरूफ हैं जो ऐसे यूनिट्स के शुरू में इजाफी तौर पर शामिल किए जाते हैं। बहुत से प्रीफिक्सेस हैं, बुक में एक टेबल दी गई है, आप सब बच्चे उस टेबल को पढ़ेंगे, प्रीफिक्सेस के नाम, उनके सिंबल्स और आगे उनके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स भी याद करेंगे। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रीफिक्स, वैसे तो कोई भी आ सकता है, आमतौर पर एक प्रीफिक्स फेम्टो, इसका सिंबल F होता है और इसका मल्टीपल 10⁻⁻15। ये आम पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव में प्रीफिक्स है, तो यहाँ पर आपको बता दिया। इसके अलावा एक सवाल पूछा जाता है, वो कौन सा बेस यूनिट है जिसके साथ प्रीफिक्स इस्तेमाल किया गया है, या वो बेस यूनिट बताएं जो बतौर प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ बेस यूनिट विद प्रीफिक्स। तो इसका आंसर है किलोग्राम। इसका सिंबल kg। तो किलोग्राम ये वो वाहिद बेस यूनिट है जिसके साथ प्रीफिक्स किलो जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक प्रीफिक्सेस। बुक के पेज नंबर 25 पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1.8 जो कि प्रीफिक्सेस के हवाले से था, तो यहाँ पर मैं ज़रूरी समझता था इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ मेंट बाय, ये 4 ऑप्शंस आपको बताए गए हैं और इनको एक्सप्लेन करना है, इनको बताना है, इनके मीनिंग्स बताने हैं। तो यहाँ पर हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। नए प्रीफिक्स सामने आ रहे हैं, उनके सिंबल्स लिखे हुए हैं। 5 PM, यहाँ पर P का मतलब पीको है, P का मतलब पीको है, पीको प्रीफिक्स का नाम है। और इसका मल्टीपल जो है वो 10⁻⁻12 होता है। तो इस क्वांटिटी, इस मेजरमेंट का मतलब है 5 × 10⁻⁻12 मीटर। नेक्स्ट बी पार्ट 15 NS लिखा हुआ है, N स्मॉल है, ये प्रीफिक्स का सिंबल है और उस प्रीफिक्स का नाम है नैनो। और इसका सब मल्टीपल जो है वो होता है 10⁻⁻9। तो 15 नैनो सेकेंड, इसका मतलब है 15 × 10⁻9 सेकेंड। सी पार्ट है 6 माइक्रोमीटर। ये जो सिंबल है माइक्रो का सिंबल है, प्रीफिक्स माइक्रो, और इसका जो सब मल्टीपल है वो है 10⁻⁻6। लिहाजा 6 माइक्रोमीटर का मतलब है
6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर। और लास्ट में लिखा हुआ है 5 एफ एक प्रीफिक्स का सिंबल है जिसका नाम फेम्टो है, और इसका जो सब मल्टीपल है 10⁻⁻15, लिहाजा 5 फेम्टो सेकेंड इसका मतलब बनता है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15। तो इस तरह हमने एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आप बच्चों को आज के टॉपिक की समझ आ गई होगी। एक दफ़ा इस टॉपिक को बुक से भी लाजमी रीड आउट करेंगे। आप सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।